हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 39 है। इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को समझेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज polymorphism. So, polymorphism is a mechanism in which one name can have multiple definitions. यानी पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ही नाम की मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती है। जैसे कि हम मेथड ओवरलोड करते समय एक नाम से मल्टीपल मेथड्स बनाते हैं, या हम जब मेथड ओवरराइड करते हैं तब भी एक नेम से मोर देन वन मेथड्स बनाते हैं। सो यह सब पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल है। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जावा के अंदर दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्टेड है। पहला कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Very first we will discuss what is compile time polymorphism. So let us define it. A call to an overloaded method is resolved at compile time, and this is the mechanism which is known as compile time polymorphism. Okay, so method overloading के केस में कौन सी मेथड कॉल होगी, यह जो डिसीजन है वह कंपाइल टाइम पे लिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो अब इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। उसमें हमने क्लास एडर क्रिएट किया और एडर क्लास के अंदर एक ऐड मेथड को डिफाइन किया जिसका रिटर्न टाइप हमने रखा है इंट, और जिसमें दो इंट टाइप के पैरामीटर है और मेथड इन दोनों पैरामीटर्स के सम को रिटर्न कर रही है। फिर इसी क्लास के अंदर हमने ऐड नाम से एक दूसरी मेथड क्रिएट किया, उसका रिटर्न टाइप फ्लोट है। इस मेथड में भी दो पैरामीटर्स है बट यह फ्लोट टाइप के हैं, और यह मेथड रिटर्न कर रही है दोनों पैरामीटर्स का सम। यहाँ पे यह जो दो ऐड मेथड्स हमने क्रिएट की हुई है, ये दोनों मेथड जो है ओवरलोडिंग का एग्जांपल है, क्योंकि फर्स्ट ऐड मेथड में इंट टाइप के पैरामीटर है और सेकेंड ऐड मेथड में फ्लोट टाइप के पैरामीटर है। यानी मेथड का नेम सेम है पर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, तो यह मेथड ओवरलोडिंग का केस है। अब इसी प्रोग्राम में हमने एक क्लास डेमो क्रिएट किया, उसमें मेन मेथड डिफाइन किया और फिर इसमें एडर का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा हुआ है एडर ए इक्वल न्यू एडर। अब उसके बाद में हमने मेथड कॉल करने के लिए लिखा हुआ है इंट आर इक्वल ए डॉट एड, और एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे हमने दो इंट वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि यहाँ हम ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो एडर क्लास की कौन सी ऐड मेथड कॉल होगी, इंटीजर पैरामीटर वाली या फ्लोट पैरामीटर वाली? तो जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल टाइम पे भी यहाँ पे यह डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी ऐड मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पे पैरामीटर हम इंट टाइप के पास कर रहे हैं, तो इंट पैरामीटर वाली मेथड कॉल हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऐड मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इस ऐड मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट पर कौन सी ऐड मेथड कॉल होगी, इस बात का डिसीजन कंपाइल टाइम पे लिया जा चुका है। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, रन टाइम पे सिर्फ मेथड कॉल होगी। जीवीएम यहाँ पे यह नहीं सोचेगा कि कौन से मेथड कॉल होना है, यह डिसीजन तो कंपाइल टाइम पे पहले ही कंपाइलर द्वारा लिया जा चुका है। या यूं कहे कि यहाँ पे कंपाइलर ने इस कॉलिंग स्टेटमेंट पे यह जो इंट पैरामीटर वाली मेथड है इसको बाइंड कर दिया है, कंपाइल टाइम पे बाइंड कर दिया है। इसलिए हम इसको अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि मेथड कॉल होती है रन टाइम पे बट कौन सी मेथड कॉल होगी इसका डिसीजन जो है वो लिया जा चुका है कंपाइल टाइम पे। अर्ली बाइंडिंग, पहले से ही बाइंडिंग हो चुकी है। सेम जब ये दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ मेथड कॉलिंग का, यहाँ पे हम फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ऐड मेथड जिसमें फ्लोट टाइप के पैरामीटर है वह कॉल होगी, यानी इस स्टेटमेंट पे यह सेकंड ऐड मेथड कॉल होगी।
इसका भी डिसीजन कंपाइल टाइम पे लिया जा चुका है, यानी यह भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, अर्ली बाइंडिंग का एग्जाम्पल है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सी मेथड कॉल होगी, यानी यूँ कहें कि मेथड ओवरलोडिंग के केस में कौन सी मेथड कॉल होगी, इसका डिसीजन कंपाइल टाइम पे लिया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या पहले ही लिया जा चुका है रन होने के पहले कंपाइलेशन के समय। सो इसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो we can define the runtime polymorphism in this way: a call to an overridden method is resolved at runtime rather than at compile time. Okay, so what does it mean? इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो मेथड ओवरराइडिंग के केस में कौन सी मेथड कॉल होगी, इसका डिसीजन कंपाइल टाइम पे नहीं लिया जाता है बल्कि रन टाइम पे लिया जाता है। यानी जब मेथड कॉल होगी उसी समय यह डिसीजन भी लिया जाता है कि कौन सी मेथड कॉल होगी। ओके, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास की मेथड कॉल होगी। ओके, इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल होगी, इसका जो डिसीजन है रन टाइम पे लिया गया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या यूँ कहेंगे लेट लिया गया, लेट बाइंडिंग। ओके, नाउ इसी मैकेनिज्म को डायनामिक मेथड डिस्पेच भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जो मेथड कॉल होगी उसका डिसीजन डायनामिकली रन टाइम पे लिया जाता है। ओके, डायनामिक मेथड डिस्पेच। ओके, सो इसको एक और नाम से जानते हैं, डायनामिक मेथड डिस्पेच। सो लेट अस डिस्कस दिस मैकेनिज्म प्रोग्रामेटिकली। फॉर दैट पर्पस हियर अगेन आई क्रिएटेड वन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक क्लास अकाउंट क्रिएट किया, उस क्लास में एक फ्लोट टाइप का बैलेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसमें एक गेट बैलेंस मेथड डिफाइन किया जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट है। मेथड के अंदर बैलेंस को इनिशियलाइज किया 1000 से, और फिर यहाँ पे बैलेंस को हमने रिटर्न कर दिया है। देन हमने एक और क्लास सेविंग अकाउंट नाम से क्रिएट किया, जिसने एक्सटेंड किया हुआ है अकाउंट क्लास को, यानी सेविंग अकाउंट जो है वह अकाउंट क्लास की सब क्लास है। इसमें हमने गेट बैलेंस मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, यानी हमने रिटर्न टाइप सेम रखा फ्लोट, और जो मेथड नेम है गेट बैलेंस वह भी हमने सेम रखा हुआ है, और पैरामीटर लिस्ट भी हमने सेम रखा हुआ है। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। अब सब क्लास मेथड में हमने बैलेंस को 2000 से इनिशियलाइज किया, और फिर यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया बैलेंस को। अब इसी प्रोग्राम में हमने एक और क्लास डेमो क्रिएट किया। इस डेमो क्लास के अंदर हमने एक स्टैटिक मेथड को डिफाइन करने के लिए लिखा हुआ है स्टैटिक वाइड शो बैलेंस, और उसमें अकाउंट टाइप का एक पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया अकाउंट REF नाम से। और उसके बाद में मेथड के अंदर मैंने गेट बैलेंस मेथड को कॉल करने के लिए लिखा हुआ है फ्लोट b इक्वल REF, ये जो REF पैरामीटर है REF डॉट गेट बैलेंस। ओके, फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में हमने यहाँ जो b के अंदर वैल्यू आएगी उसको पास कर दिया है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। Now just try to understand one thing I would like to explain over here. Here actually we are calling the get balance method. So इस जो हम यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं गेट बैलेंस मेथड, सो मे बी देर इज अ क्वेश्चन कि कौन सा गेट बैलेंस मेथड यहाँ पे कॉल होगा, सुपर गेट बैलेंस मेथड और सब क्लास गेट बैलेंस मेथड। सो यहाँ पे कंपाइल टाइम पे इसका डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि गेट बैलेंस जो है वह मेथड ओवरराइडिंग का केस है। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पैरामीटर REF है वो अकाउंट टाइप का है, सो मे बी अकाउंट टाइप की मेथड कॉल होगी, बट द आंसर इज ऑब्वियसली नो। कंपाइल टाइम पे यह डिसीजन नहीं लिया गया है। जब यह प्रोग्राम रन होगा ऑब्वियसली मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो मेन मेथड में सबसे पहले मैंने यह जो शो बैलेंस मेथड है इसका कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इसमें अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास किया एज आर्ग्यूमेंट। देखो यहाँ पे न्यू अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है। तो यहाँ जब यह मेथड हम कॉल करेंगे सो ऑब्वियसली कंट्रोल जो जाएगा शो बैलेंस मेथड पे जाएगा, और यहाँ पे यह जो REF पैरामीटर है जो अकाउंट टाइप का है, इसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा वह आएगा अकाउंट टाइप का। तो जब REF में अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया, या यूँ कहें कि जो REF रेफरेंस वेरिएबल है वह अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो अब REF डॉट गेट बैलेंस जब हम लिखेंगे, सो सिंस REF इज रेफरिंग टू अकाउंट ऑब्जेक्ट, सो इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे
मेथड जो कॉल होगी वो अकाउंट क्लास की कॉल होगी, यानी यह मेथड कॉल होगी और यहाँ से बैलेंस जो 1000 है वह रिटर्न होगा जिसको हमने बी में स्टोर किया, जिसका आउटपुट हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। फाइन। तो यह जो डिसीजन है कि यहाँ पे कौन सी गेट बैलेंस मेथड कॉल होगी वह रन टाइम पे लिया गया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, या फिर यूं कहें कि लेट लिया गया तो यूँ कह सकते हैं लेट बाइंडिंग, या फिर यूं भी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ डायनेमिकली उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, डायनेमिकली इसने डिसाइड किया उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कि कौन सी मेथड कॉल होगी। सेम थिंग जब मेन मेथड के अंदर हम शो बैलेंस मेथड को फिर से कॉल कर रहे हैं, सेकेंड टाइम जो है मैं सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ शो बैलेंस मेथड को, तो यहाँ पे अकाउंट का जो रेफरेंस वेरिएबल आ रही है इसमें सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट आया, सेकेंड सेविंग अकाउंट के ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है। सो अब जो गेट बैलेंस मेथड हम कॉल कर रहे हैं ऑब्वियसली आर अब जो रेफर कर रहा है सेविंग अकाउंट के ऑब्जेक्ट को, सो जो मेथड कॉल होगी वह सेविंग अकाउंट की गेट बैलेंस मेथड कॉल होगी, यानी यहाँ से 2000 रिटर्न होगा जो हमने बी में स्टोर किया, जिसका आउटपुट हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि सेकेंड टाइप जब हम सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट भिजवाते हैं तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट क्लास की गेट बैलेंस मेथड कॉल होगी और इसका डिसीजन भी डायनेमिकली लिया गया है। ओके, सो यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यह गेट बैलेंस मेथड कॉलिंग जो है वह ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होगी, जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी की मेथड कॉल होगी और यह डिसीजन भी रन टाइम पे लिया गया है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और यू कैन कॉल इट लेट बाइंडिंग। लेट लिया गया, पहले कंपाइल टाइम पे नहीं लिया गया, लेट बाइंडिंग। और वन मोर थिंग यू कैन से हियर द मेथड कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम। ओके, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है डायनेमिकली यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी मेथड कॉल होगी, डायनेमिक मेथड डिस्पैच। सो यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 1000 एंड 2000। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म को हम जावा के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस वीडियो सीरीज़ के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि इस वीडियो सीरीज़ के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।